गुरु माता ने अपने अश्रुओं से उन्हें विदाई दिया और फिर सुमंत जी चारों कुमारों को रथ पर लेकर गुरु वशिष्ठ सहित अयोध्या धाम पहुंचे। अयोध्या धाम सज धज कर तैयार था कि आज हमारे चारों कुमार गुरुकुल से वापस आ रहे हैं। इतनी श्रद्धा के साथ सब लोग बाह फैलाए उनके इंतजार में थे कि हम लोग दर्शन करेंगे। चारों कुमारों का आगमन हुआ। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ महाराज के दरबार में गए। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को देखते ही उनके चरण पर सर रख दिया। गुरु वशिष्ठ ने दोनों हाथ से उन्हें उठाया, हृदय से लगाया, कहा कि महाराज आपके ये चारों पुत्र संसार का सबसे सर्वोत्तम पुरुष है। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, ये तुम्हारे पिता श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता के चरण को पकड़ा और अपना सर उनके माथे पर रख दिया और कहा कि पिताजी, मैं अपने चारों भाइयों सहित अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आज से हमारा सारा जीवन आपके लिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। महाराज दशरथ अति प्रसन्न हुए कि गुरु वशिष्ठ ने जैसी शिक्षा दी थी। महाराज दशरथ अति प्रसन्न हुए। फिर तीनों माताएं आई। तीनों माताओं ने गले लगाया, अति प्रसन्न हो गई। फिर से अयोध्या में आनंद छा गया। सभी लोग मिलने जुलने आने लगे, चारों कुमारों को देखने आने लगे। चारों कुमार कभी आखेट पर निकलते, कभी कहीं कभी कहीं। अयोध्या धाम खुशियों से भर गया। कुछ दिन के बाद गुरु महर्षि विश्वामित्र का आगमन होता है। महर्षि विश्वामित्र बड़े ही तपस्वी ऋषि थे। यज्ञ में काफी व्यवधान किया करता था रावण और उनके दोस्त सुबाहु, मारीच, विश्वामित्र के यज्ञ को सदैव वो विध्वंस किया करता था। सबसे ज्यादा परेशान ताड़का किया करती थी। गुरु विश्वामित्र परेशान हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने विश्वामित्र से कहा कि हे मुनिवर, आप तो प्रधान हैं हमारे, अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं रक्षा तो कर सकता हूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों कोई अनिष्ट हो, लेकिन प्रभु का पदार्पण इसी कार्य के लिए हुआ है। मैं जा रहा हूं उनको लाने। उनकी शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी है। और विश्वामित्र जी अयोध्या की ओर बढ़े। आए, सरजू के किनारे सरजू के जल में स्नान किया और महाराज के पास संदेशा भेजा कि जाओ महाराज को कहना कि महर्षि विश्वामित्र आपके नगर में आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही महाराज ने सुना, महाराज अपने समस्त ब्राह्मणों के साथ सुमंत जी को लिए हुए गुरु वशिष्ठ को साथ लेकर दौड़ पड़े और जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए कि हे मुनि, किस हेतु आगमन तुम्हारा, आप आए। उनको राजभवन लाया, उनके चरण पखारे, उनका मान सम्मान किया। विश्वामित्र जी से पूछा कि हे प्रभु, आपका आगमन किस हेतु हो। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, आपका वैभव, आपका आदर्श, आपका मान सम्मान देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। आपके राज्य में सदा वैभव बना रहे, यश बना रहे, लेकिन मैं अपने राक्षसों से परेशान हूं। हमारा यज्ञ वो समाप्त कर देता है। रावण, ताड़का, मारीच, सुबाहु, ये सब हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देता है। इसलिए राजन, मैं तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। इतना सुनते ही दशरथ जी के प्राण उड़ने लगे। जीवन में कितनी कठिनाइयां आती है, आप देखें, इस बात को समझे। एक तो पुत्र नहीं थे, उसकी कठिनाई थी।
पुत्र हुए। उसके बाद फिर गुरुकुल गए तो फिर आंगन आंसुओं से भर गया। किसी तरह उन आंसुओं को संभाल कर रखा। फिर पुत्र आए तो फिर पुष्प की वर्षा होने लगी और अभी पुष्प मुरझाए भी नहीं थे कि विश्वामित्र का पुनः आगमन हो जाता है। विश्वामित्र समझ गए। महाराज दशरथ ने कहा कि हे गुरुवर, हे महर्षि, अगर आप चाहे तो मैं अपनी जान देकर उसकी रक्षा करूंगा यज्ञ की, लेकिन ये तो बाल हैं, कुमार हैं, अभी अभी इनकी शिक्षा हुई है। और सुबाहु, मारीच, ताड़का ये कोई साधारण राक्षस नहीं है। इनका सामना तो देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग ये भी नहीं कर सकते और आप इस बालक को मांग रहे हैं। विश्वामित्र ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन महाराज दशरथ नहीं माने। क्यों मानते? वो पिता थे। पिता होते ही कोमल हैं, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अपनी छाती आगे कर देते हैं और वही किया महाराज दशरथ ने। लेकिन विश्वामित्र जी जान गए। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने बीच बचाव किया। गुरु वशिष्ठ आए और गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि हे राजन, आपका अधीर होना सही है, लेकिन आप अपने राम को नहीं जानते, आप अपने लक्ष्मण को नहीं जानते, इसी हेतु इनका अवतरण हुआ है आपके यहाँ। विश्वामित्र में इतनी शक्ति है कि वो रावण, ताड़का, सुबाहु और मारीच को मार सके, लेकिन राजन ये सारी उपलब्धियां राम को देना चाहते हैं, इसलिए आप इन्हें राम को दे दें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर आप हंसी खुशी अगर देंगे तो इससे कई गुना ज्यादा बनकर लौटेगा। महाराज दशरथ छाती पर पत्थर रखते हुए हाँ कर दिया। मजबूरी थी, संतों की बात को टालना नहीं चाहिए। संतों की बात को टालना कभी नहीं चाहिए। संत अगर कुछ कहे तो उनकी बात को समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और महाराज दशरथ ने संतों की बात को माना और अपने 2 कुमारों को भेजा, राम और लक्ष्मण जी को भेजा। वापस कितने आए? 2 भेजा, वापस कितने आए? 2 बेटे को भेजा, वापस कितने आए? 6। 4 बहू आई, 2 बेटे आए। 2 अगर आप भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आपको 3 गुना मिलेगा। इसलिए संतों की बात पर कभी शक मत करें, संशय मत करें। संत संशय की वस्तु नहीं है। संत के बात को कभी अपने कुतर्क के कैंची से मत काटें। संतों के बात पर सदैव सतर्क रहें, यही हमारी शास्त्र का निर्णय है। शास्त्र यही बताता है। लेकर चले दोनों भाई राम और लक्ष्मण, आगे आगे महर्षि विश्वामित्र। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल, फिर आ गया राक्षसों का तांडव। ताड़का ने जैसे ही देखा उन 2 बाल कुमारों को, ताड़का को लगा कि यार बहुत दिन बाद मुझे भोजन मिला है। राक्षस हाहाकार मचाने लगा। इतना देखते ही विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, वो देख रहे हो, वो ताड़का है, ये ताड़का का क्षेत्र है, यहां जो आता है जिंदा नहीं जाता है। इसलिए राम, यह समस्त क्षेत्र परेशान कर दिया है इस ताड़का ने। भगवान श्री रघुनाथ जी ने आदेश लिया और एक ही बाण में ताड़का का संहार। ताड़का का संहार होते ही विश्वामित्र जी समझ गए कि ये कोई साधारण कुमार नहीं है। अब उनके हृदय को मजबूती और मिल गई। विश्वामित्र समझ गए कि मैंने पहचान लिया। उसके बाद अपने आश्रम कुटिया पर आए, स्नान भोजन हुआ और विश्वामित्र जी ने उन्हें उचित पात्र जानकर उन्हें कई दिव्यास्त्र भी दिए कि राम, यह दिव्यास्त्र
की आवश्यकता तुम्हें है और तुम इस दिव्यास्त्र के उचित पात्र हो। उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भूख प्यास कभी नहीं सताएगी, तुम्हारे शरीर का तेज कभी नहीं घटेगा। ये उन्होंने वरदान दिया। और उसके बाद दोनों भाई गुरु विश्वामित्र को दंडवत किए और फिर यज्ञ की आहुति का प्रारंभ हुआ। दोनों भाइयों ने कहा कि गुरुवर आप यज्ञ की तैयारी करें और उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम दोनों भाई तैयार हैं। दोनों भाइयों ने तरकस और धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा का संकल्प लिया और यज्ञ के प्रारंभ होते ही सुबाहु और मारीच ये दोनों आकाश मार्ग से विचरण करने लगे। यज्ञ के हवन कुंड से जो धुआं निकला, उस धुआं को देखकर राक्षस को ऐसा लगा कि शायद हमारे इलाके में कौन ऐसा हो गया जो यज्ञ करना शुरू कर दिया, चलो उसको विध्वंस कर देते। पहले मारीच पहुंचा। भगवान ने जैसे देखा कि ये मारीच है तो भगवान ने पहले एक मौका दिया उनको, अपने बाण का ऊपर वाला फल खोल लिया, यानी वो नुकीला वाला जो भाग होता है उसको निकाल लिया और उसके बाद वो बाण मारा, बिना फल वाला बाण 100 योजन दूर मारीच को भेज दिया। भगवान ने संदेशा दिया कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, संभल जा, अन्यथा दूसरे बार तुम बचोगे नहीं। और वही मारीच को रावण लेकर आया था फिर माता जानकी का हरण करने। हम लोग अगली कथा में फिर सुनेंगे। मारीच जब समुद्र के पार जा गिरा, उसके बाद सुबाहु आया और सुबाहु ने उस अग्नि कुंड में तरह तरह के जंगली जानवरों का अन्य टुकड़ा कुछ से कुछ गिराने का प्रयास किया। भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपनी माया से उस यज्ञ कुंड को ढक दिया और फिर उन्होंने अपने अग्निबाण से सुबाहु का वध कर दिया। कुछ दिन तक भगवान यज्ञ उनका संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न के पश्चात दोनों भाई उनकी सेवा में लगे रहे, संतों मुनियों की ऋषियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार समय बीतता रहा। कुछ दिन के बाद अभी हम लोगों ने जिनका जन्मोत्सव मनाया, जानकी जी का स्वयंवर होना था। जानकी जी के स्वयंवर का निमंत्रण महर्षि विश्वामित्र को पहुंचा। जनक जी के दूत आए महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में और उन्हें संदेशा दिया कि हे ऋषिवर, मैं महाराज जनक का दूत, उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हेतु उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। उन्होंने संदेशा को पढ़ा और उसके बाद दूत ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपसे निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं कि मैं आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेशा लेकर जाऊं। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ उनसे कह देना कि मैंने उनके आमंत्रण को स्वीकार किया। दूत ने साष्टांग उन्हें प्रणाम किया और कहा कि अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज दशरथ महाराज जनक मेरा इंतजार करते होंगे। और वो चले गए। वहां सूचना दिया, उन्होंने जानकारी दी कि हमने जानकारी दिया, वो आएंगे। उसके बाद इस बात की जानकारी दोनों कुमारों को दी कि हे राम, महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर सभा का आयोजन किया है। आर्यावर्त के तमाम राजागण आएंगे उस धनुष को तोड़ने। वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, वो भगवान शिव का धनुष है। कौन सा धनुष? पिनाक। वो भगवान शिव का धनुष है और जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ उनका विवाह होगा। बड़ी लंबी गाथा है उस धनुष की।
मैं कुछ शब्दों में उस धनुष की कहानी बता देता हूं। राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं थे। राजा जनक समस्त लोक की बात को जानते थे। एक साधारण सा अगर धनुष रहता तो अपनी बेटी की जिंदगी उस धनुष पर नहीं लगा देते। जिस धनुष को सीता ने भी कभी अपने हाथों से उठाया था, वैसा धनुष, उस धनुष पर राजा जनक ने दांव लगा दिया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन राजा जनक जानते थे एक दक्षिण का एक कंबन रामायण है। उस रामायण में ये चर्चा आती है कि वो धनुष क्या था। एक बार परशुराम जी, भगवान परशुराम विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक परशुराम जी महाराज जनक और रावण तीनों भगवान शिव के पास गए थे, अलग अलग करके, ऐसा नहीं कि एक साथ गए थे। भगवान शिव समाधि में थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का तीनों जाप करने लगे। लेकिन राजा जनक वैष्णव थे, राजा जनक विष्णु भगवान के भक्त थे। राजा जनक आगे हटकर बैठ गए और परशुराम जी भगवान शिव के भक्त थे और रावण भी शिव का भक्त। दोनों ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान समाधि से जगे। उनको लगा कि हमारा कोई भक्त मेरे सामने आ गया है। पूछा, रावण, परशुराम, आप दोनों को यहाँ देख रहे हैं? थोड़ा पीछे मुड़कर देखा, बोला ओ अच्छा अच्छा, राजा जनक भी, आइए आइए आइए। परशुराम जी ने पूछा कि प्रभु, दुनिया आपकी चिंतन किया करती है, दुनिया आपका गुणगान करती है, दुनिया आपकी समाधि में लीन रहता है, शिव की समाधि लगाता है, आप किनकी समाधि लगाते हैं? प्रश्न बड़ा तार्किक था। भगवान शिव ने कहा कि मैं अगर कुछ कह दूं तो इसे भरोसा नहीं होगा। उनके सामने पिनाक धनुष रखा हुआ था, उस धनुष को उठाया और दे दिया। किनको दे दिया? परशुराम जी को, क्योंकि परशुराम जी योग्य थे। रावण अहंकारी था, भगवान जानते थे, शिव जानते थे कि रावण अहंकारी है, इस धनुष का कहीं दुरुपयोग भी कर सकता है। का परशुराम, मैं किनका ध्यान करता हूं ये जानना चाहते हो? बोला हाँ प्रभु, बिल्कुल मुझे जानना है कि जब हम आपका ध्यान करते हैं तो आप किनका ध्यान करते हैं? तो कहा ये लो धनुष, जो इस धनुष को तोड़ेगा समझना हम उसी का ध्यान करते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं थी। राजा जनक, लेकिन वो धनुष इनके पास कैसे आया? परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु के हाथ काटे। अनेकों घटनाएं हैं, भगवान की लीला अपरंपार है। सब लीलाओं का अगर दर्शन किया जाए तो युगों युगों तक इस तरह की कथा अगर चलती रहे तो फिर भी भगवान की गाथा पूर्ण नहीं होगी। परशुराम जी ने देखा, परशुराम जी ने अब लगा कि अब हमारे पास इस धनुष का कोई काम नहीं रहा, चलते हैं अब हम रावण के पास। रावण तो शिव के भक्त हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हम चले वो धनुष अब रावण को दे दें। परशुराम जी वो बिना धनुष लेकर चले रावण के पास। वहां जब रावण को देखा, रावण के ऐश्वर्य को देखकर लगा कि उसके ऐश्वर्य से अहंकार की बदबू आ रही थी और परशुराम जी अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने उल्टे पांव लौट गए। बोला नहीं, ये इस धनुष के योग्य पात्र नहीं है। अगर मैं धनुष इसे दे दूं तो हो सकता है पृथ्वी का ही संहार कर दे। बहुत अच्छा डिसीजन लिया भगवान परशुराम जी ने और वो धनुष लेकर आए तो उनको लगा कि राजा जनक बड़े ही योग्य हैं, क्योंकि इनके राज्य में आज तक न किसी ने कोई चढ़ाई नहीं की और न ही राजा जनक ने किसी को परेशान किया। ये वैष्णव थे, सबों को गले लगाने का इनका इरादा होता था।
इनके क्षेत्र में जितने भी ऋषि मुनि रहा करते थे वो सभी खुशहाल रहा करते थे, अपने प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। एक छोटे छोटे गरीबों के घर में भी जाकर कन्या दान किया करते थे। ऐसे थे राजा जनक का ऐश्वर्य। यह बात भगवान परशुराम को अच्छी लगी और भगवान परशुराम ने राजा जनक को वो शिव धनुष दे दिया। कहा, जनक अब इस धनुष की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये भगवान शिव का धरोहर है, आप इसे संभाल कर रखें। कई वर्षों तक वह धनुष उनके यहां रहा। राजा जनक जानते थे इस बात को कि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण व्यक्ति का जो है तप नहीं कर सकते और भगवान भोलेनाथ कभी झूठ नहीं बोल सकते। अगर यह धनुष हम तो देखें तोड़ता कौन है, और जो तोड़ेगा तो समझ लिया जाए कि भगवान शिव के वो आराध्य होंगे। इसीलिए उन्होंने अपना दांव लगा दिया, क्योंकि वो परमात्मा का दर्शन करना चाहते थे। बहुत लंबी कहानी है। राजा जनक जानते थे कि इसी शिव धनुष में परमात्मा का परिचय छुपा हुआ है, और उन्होंने अपनी बेटी सीता का दांव खेल दिया। समस्त आर्यावर्त में यह चर्चा कर दी गई कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा हमारी सीता उसके गले में वरमाला डालेगी। स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ। उसकी तिथि निर्धारित हुई। विश्वामित्र जी अपने दोनों कुमारों को लेकर राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वो आए गंगा घाट पर। गंगा का दर्शन किया उन्होंने, गंगा की महिमा सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, ये राजा भगीरथ ने यह गंगा को इस धरा पर लाया है, इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे पूर्वज की ऐसी महिमा, इन्होंने ही गंगा का अवतरण कराया। राजा सगर, हम लोग गंगा के अवतरण की कथा सब लोग हम सभी जानते हैं। भगीरथ ने काफी प्रयास से उनके कई पीढ़ी समाप्त हो गया, लेकिन कोई न ला सका। और फिर राजा भगीरथ ने वो गंगा को धरा पर लाया, वो भी किनके सहयोग से? राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी को कहा कि प्रभु, हमारे पूर्वजों को जो श्राप मिला है कपिल जी का, हमें उन्हें श्राप से मुक्त करना है। इसके लिए हमें गंगा को धरती पर अवतरित करना होगा। इसलिए आप हमें आशीर्वाद दें कि मैं गंगा को धरती पर ला सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन गंगा की वेग को संभालना बड़ा मुश्किल है। अगर गंगा की वेग अगर पृथ्वी पर चला जाए तो पृथ्वी पताल में धंस जाएगा। इसलिए हे राजा भगीरथ, अगर तुम चाहते हो कि गंगा का अवतरण हो तो तुम्हें शिव की आराधना करनी होगी। राजा भगीरथ ने तनिक भी देर नहीं किया और अभी अभी ब्रह्मा की समाधि से उठे थे और उन्होंने शिव की समाधि लगा दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव समझ गए कि यह भक्त अब हमें छोड़ेगा नहीं। भगवान शिव प्रकट हुए और सारी बात बताई। भगवान ने कहा कि ठीक है, और गंगा के बेग को उन्होंने अपनी जटाओं में समेट लिया और गंगा का अवतरण कराया। गंगा का पूजन हुआ। आइए, आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग भी गंगा के किनारे बसे हुए हैं। हजारों हजार किलोमीटर लोग जाकर गंगा में स्नान करते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग 2-4 घंटे में स्नान करके चले आते हैं। लेकिन श्रद्धाएं हम लोगों में कम है। गंगा के उस पवित्र घाट को देखकर नहीं लगता कि श्रद्धावान लोग यहाँ हैं। लेकिन भाग्यशाली थे हमारे पूर्वज कि गंगा किनारे बसे हुए थे। आइए हम अपने पूर्वजों को नमन करते हुए गंगा का हम लोग गुणगान करें, बड़ी मीठी मीठी तालियों के साथ सब लोग भाव से गाएं। बोलिए गंगे मैया जय हो, जय हो। श्री राधे, श्री राधे, राधे।
गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। घर घर बहता जाए युगो युगो तक देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश पहुंचाती। तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा दिलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। और युगो युगो की कथा सुनाए तेरे बहते धारे, युगो युगो की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। मुझको छोड़ के भारत का, तुमसे छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया, उस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समाया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया, जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हमें आजाद हुए हैं, जब जब हमें आजाद हुए हैं तेरे कदम सिखाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। जल जल बहता देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत।
मैया की जय। गंगा मैया की श्री राधे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे दूर दूर देश से आशीर्वाद आ रहे हैं। हमारे गांव के श्री विपिन कुमार सिंह और विपिन भगत के समधी साहब श्री राम सेवक प्रसाद सिंह के सुपुत्र सौरभ कुमार ग्राम विजय हाट बनियाचक के द्वारा 5101 रुपये की सहयोग राशि कमेटी को प्राप्त हुई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनकी स्वागत करें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री महाराज जी के चरणों में गंगा महारानी की असीम अनुकंपा, इसीलिए हम गंगा को निर्मल मानते हैं। गंगा की निर्मलता मात्र से अपार वैभव। अगर गंगा की धारा अगर इस देश से समेट ली जाए तो हमारे देश का सारी तीर्थें समाप्त हो जाएगी, हमारे देश की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। विश्व के किसी भी ऐसे देश में हमारी जैसी गंगा नहीं है। या नहीं तो विश्व का मानचित्र आप देख लें, विश्व के तमाम लोग हमारे देश में गंगा स्नान करने आते हैं। कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसी नदियां नहीं जहां का पानी खराब ना होता हो, सड़ता ना हो। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी गंगा है, एक ऐसी नदी है जिनका पानी सदैव जीवन पर्यंत पवित्र रहता है। इसलिए हम सभी लोगों को गंगा का सम्मान करना चाहिए। हम कभी भी अगर गंगा किनारे जाएं तो ये सोच के ना जाएं कि हमें नहाना है। हम ये सोच के जाएं कि हम अपनी पवित्रता को पाने आए हैं। हमारी पवित्रता है गंगा, हमारी माँ है गंगा। हम अपनी माँ से मिलने आए हैं, नहाने नहीं। जिस प्रकार बेटियां अपनी माँ से मिला करती है, उस प्रकार हम अपनी माँ से मिले कि हे माँ, मैं आपके गले लगने को तैयार हूं। और बड़े भाग्यशाली हैं हम समस्त नगर के लोग, गंगा किनारे के लोग, कि हमारी अंतिम यात्रा भी गंगा किनारे में होती है। धन्य हैं हम लोग। वरना कईयों को तो ऐसा नसीब नहीं होता है कि हमारी अस्थि को गंगा में बहाई जाए। लोग जहां तहां जलाते हैं, श्मशान बना देते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज धन्य थे कि सोच समझकर वो बसे थे इस गंगा के किनारे, क्योंकि हमारे पूर्वज राजा भगीरथ थे, हमारे पूर्वज राजा राम थे। वो अगर सोची थे, जानते थे कि लोग जब तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन मृत्यु के बाद अगर उनकी अस्थियां गंगा में बहा दी जाएगी तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। बोलिए गंगा मैया की। गंगा का पूजन किया दोनों भाइयों ने, विश्वामित्र जी ने, और उसके बाद वहां से आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो उन्हें एक वीरान सी कुटिया नजर आई। वीरान कुटिया, सब चीज बुझा बुझा हुआ था। एक भी चिड़िया नहीं थी, एक भी पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे थे। एक पत्थर की शिला रखी हुई थी और उसके बगल में एक तुलसी का पौधा। रघुनाथ जी को लगा कि ये कुटिया इतनी वीरान क्यों है प्रभु। हे गुरुदेव, आप इस बात का हमारे मन में यह शक हो रहा है, जरा निदान करें, यह कुटिया वीरान क्यों है। महर्षि विश्वामित्र हंसने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम चलो कुटिया के पास, मैं तुम्हें बताता हूं इस कुटिया की कहानी क्या है। यह कुटिया कभी सौंदर्य से भरा हुआ करता था। महर्षि गौतम यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे। इनका गुरुकुल यहाँ चला करता था। उनकी पत्नी अहिल्या, लेकिन इतनी सुंदर थी अहिल्या कि इंद्र की नजरें उस पर लग गई और इंद्र ने अपने कपट से अहिल्या के पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट कर दिया, जिस कारण से ऋषि ने श्राप दे दिया।
बड़ी शॉर्ट में कर रहे, बहुत लंबी कथा है, अगर खींचना चाहेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। हे राम, ये उन्हीं के श्राप के कारण उनकी पत्नी अहिल्या आज भी ये शीला बनकर जीवित है, अंदर से ये तुम्हें खोज रही है। हे राम, चलो अपने चरण स्पर्श कर इनका उद्धार कर दो। भगवान मुस्कुराए, धीरे धीरे शिला की ओर आए और भगवान ने अपना चरण उस शिला में लगाया। परषद पद पावन शोकन शावन प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण न लाग, जुगल नयन जल धार बही। प्रभु के चरण स्पर्श करने मात्र से वो शिला सुंदर नारी बन गई। आज अहिल्या के आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी कि हे प्रभु, मैं आपकी ही तलाश में थी, आपने मेरा उद्धार कर दिया। इसके बाद गुरु विश्वामित्र जी के उन्होंने दंडवत हुए कि प्रभु, आपने मेरा उद्धार कर दिया, बस एक वरदान आप मुझे और दे दें कि मैं पति लोग को जाना चाहती हूँ कि हमारा पति, मैं निर्दोष हूँ, हमारा क्या दोष था, हमारे ऊपर तो दूसरों ने छल किया, मैं पहचान नहीं पाई उनके स्वरूप को प्रभु, हमारा कोई दोष नहीं था। हे प्रभु, एक हमें वरदान दें कि हमारा पति हमें स्वीकार कर ले और हमें पति लोक जाने की आज्ञा दें। प्रभु ने उन्हें आज्ञा दिया और अहिल्या जी अपने पति लोक को चली गई। उसके बाद भगवान वहां से आगे बढ़े, जनकपुर में प्रवेश करे। बड़ी अच्छी लीला है, भगवान जनकपुर प्रवेश कर चुके हैं। अतिशय बड़भागी हैं हम लोग कि आज भगवान हमारे नगर में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम लोग जनकपुर में बैठे हैं और भगवान राम जी का बारात आएगा और हम लोग बड़ी आनंद के साथ अपनी बेटी सीता का विवाह भगवान राम से हम लोग कराएंगे, मंगल गीत गाएंगे बड़ी आनंद के साथ। भगवान जनकपुर प्रवेश करते हैं अपने विश्वामित्र के साथ। दोनों भाई, एक उनको आम का बाटिका बड़ी सुंदर अति पावन लगा। राजा जनक अति सौंदर्य वैभवशाली, उनका नगर इस प्रकार सजा हुआ था, प्रकृतियां भी ऐसे निखर रही थी, शीतल मंद सुगंधित हवाएं चल रही थी, मानो कामदेव ने समस्त जनकपुरी को अपने बस में कर रखा हो। इस तरह का सौंदर्य, देवता भी लजाते थे जनकपुरी की शोभा को देखकर, अति सौंदर्य था। और आम के बगीचे की सुंदरता तो कहीं नहीं जाए। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं। आम्र की वाटिका में ठहरे प्रभु और वहीं से एक द्वारपाल को कहा कि जाओ राजा जनक को सूचना दो कि हम आ चुके हैं। द्वारपाल ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया और दौड़े दौड़े गए राजा जनक के पास। राजा जनक को इस बात की सूचना दी कि महाराज विश्वामित्र के साथ 2 कुमार भी हैं, अति तेज अति वैभवशाली, कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि जाकर कह दो राजा जनक को कि हम आ चुके हैं। जैसे ही राजा जनक ने सुना, उन्होंने अपने ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मुनियों को, शतानंद जी को, सबको तैयार किया और वहां से दौड़े दौड़े आए गुरु वशिष्ठ की, गुरु विश्वामित्र की सेवा में। उनके चरण पखारे, उनको दंडवत प्रणाम किया, उनका सारी व्यवस्थाएं की और तब तक उधर से दोनों भाई, दोनों कुमार पहुंचे। दोनों कुमारों को देखकर राजा जनक आनंदित हो गए। इतना परम सुंदर, इतना तेज आज तक राजा जनक ने देखा नहीं था। किसी भी पुरुष में ऐसी तेज नहीं थी। तेज होता कैसे, ये तो परमात्मा के अवतार थे। राजा जनक ने देखते ही पहचान लिया। राजा जनक ने पूछा कि हे मुनिवर, ये दोनों कुमार कौन हैं? ये कहीं जगत का कल्याण करने आए हैं या कोई राजा के कुमार हैं?
बड़ी सुंदर बात विश्वामित्र जी ने कही कि हे राजन, यह महाराज दशरथ के दोनों कुमार हैं, राम और लक्ष्मण, ये हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। और अभी अभी इन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। राजा जनक अति प्रसन्न हुए। राजा जनक ने कहा कि हे 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 महर्षि वर, मैं चाहता हूं कि आप इनको लेकर हमारे राजमहल की ओर आएं। राजमहल में आपका स्वागत है, आप लोग राजमहल आए। और महाराज जनक ने एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि स्वयंवर सभा में जितने भी राजागण आए थे, किसी को भी राजमहल नहीं ले गया। सबके लिए जनवासे की व्यवस्था की गई, अलग अलग ठहरवाने की व्यवस्था की गई, लेकिन विश्वामित्र जी को राजमहल में ठहराया गया। देखिए, दूरदृष्टि वालों की यही सोच हुआ करती है कि भगवान, वो पहचान गए राजा जनक कि ये भगवान है, इसलिए महर्षि विश्वामित्र को उन्होंने आदर पूर्वक अपने राजमहल में बुलाया और राजमहल गए। राजमहल में उन्होंने रात्रि में विश्राम किया और उसके बाद सुबह जब हुई तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, अब हमारे पूजन का समय हो चुका है, हमारे लिए पुष्प तोड़कर लाओ। राजा जनक के राजमहल के बाहर एक पुष्प वाटिका है, अति सुंदर पुष्प वाटिका है। वहां एक सुंदर सा सरोवर भी है, इसलिए जाओ और वहां से हमारे लिए, हमारी पूजा के लिए पुष्प तोड़कर लाओ। श्री रघुनाथ जी अपने दोनों भाइयों संग एक छबरा लेकर, डलिया लेकर चले पुष्प तोड़ने। गुरु का आदेश, जाना पड़ा। गए दोनों भाई, पुष्प वाटिका गए और स्वयंवर सभा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। बड़े बड़े राजागण, एक से एक बलशाली राजा, एक से एक लंबे चौड़े ताजे, सब जहां तहां घूम रहे थे। और जिन्होंने भी ये दोनों कुमारों को देखा, देखते ही रह गए। दोनों भाई पुष्प वाटिका आए और पुष्प वाटिका जैसे ही पुष्प वाटिका के मुख्य गेट पर पहुंचे, मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो भगवान श्री रघुनाथ जी वाटिका में प्रवेश नहीं किए। गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे नैन दल फूल मुदित मन। पहले उन्होंने माली का पता पूछा कि माली कौन है। जिस वाटिका को जिसने सजाया है, बिना उसके पूछे पुष्प को उतारना, तोड़ना भी नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान श्री रघुनाथ जी ने पहले माली को आवाज दिया कि भाई इस पुष्प वाटिका के माली कौन है। भगवान की आवाज बड़ी कोमल थी। भगवान ने कहा, हे मालीगण, आप अगर हमारी आवाज अगर आप सुन रहे हैं तो आप कृपा कर इस वाटिका के मुख्य द्वार पर आप आ जाएं। आपसे हमें कुछ विनती करनी है, कुछ आपसे निवेदन करना है। अगर ऐसी बात अगर हम किसी से बोलें तो न चाहने वाले लोग भी हमारे हो जाएंगे। और माली आए। माली ने कहा कि बताइए क्या आज्ञा है। कहा कि हमें कुछ फूल लेने हैं। ये नहीं कहा फूल तोड़ना है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, लगे लेन दल फूल, लेने लगे, तोड़ने नहीं लगे। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि पुष्प को कभी तोड़ने का प्रयास मत करें। पौधे से पुष्प को मांगे, क्योंकि वो उसके अंग है, उसका अंग है। अगर मेरे बाल को कोई जबरदस्ती उखाड़ने का प्रयास करे तो हमें कितनी तकलीफ होगी। सबों में जान होती है, हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। अगर कोई हमसे मांगे कि आप अपना एक बाल उखाड़ कर दे दीजिए, मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे, तो हम स्वयं उखाड़ के दे देंगे। लेकिन दूसरा कोई उखाड़ दे तो ये अच्छा बात नहीं। भगवान ने मांगा और माली ने कहा कि प्रभु आप जाएं। और फूल को उन्होंने ऐसे लिया जैसे पुष्प ने
जैसे पौधे लगे कि पुष्प देने लगे भगवान को, तोड़े नहीं उन्होंने। जिस फूल को छुआ वो फूल अपने आप भगवान के हाथ में चले जाए, ये भावना थी उस पुष्प की। और इसी भावना के साथ हम लोग सदैव पुष्प को उतारें, पुष्प को तोड़ने का प्रयास न करें। अगर हमें पुष्प की आवश्यकता हो तो वृक्ष को तोड़े नहीं, मरोड़े नहीं, आदर पूर्वक अपनी आंखें सजल करके कहें कि मैं तुम्हारे इस अंग को ले रहा हूं, हमें माफ करना। देखिएगा जीवन में सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। इतनी पवित्रता के साथ आप उस पुष्प को तोड़ें और उतनी पवित्रता के साथ भगवान ने उस पुष्प को तोड़ा। उसी अवसर पर राजा जनक के दरबार से सीता जी गौरी पूजन के लिए चली। सखियों के साथ गौरी पूजन का एक रस्म था, आज भी रस्म है। कुमारी कन्या ही जाती है गौरी पूजन के लिए, वहां शादीशुदा महिला नहीं जाती गौरी पूजन में। सभी सखियां तैयार हुई, सीता जी का श्रृंगार हुआ। ऐसा श्रृंगार मानो साक्षात उनके सामने ब्रह्मांड की समस्त स्त्रियां उनके सामने लज्जित हो जाती थी। ऐसा वैभव था सीता जी का। वो भी क्यों नहीं, वो जनक की दुलारी थी। जनक की दुलारी के साथ साथ माता लक्ष्मी का वो स्वरूप थी। इतना साजो श्रृंगार किया हुआ, माता सरस्वती ने श्रृंगार किया, देवरानी इंद्राणी ने श्रृंगार किया, ब्रह्माणी ने श्रृंगार किया था सीता जी का। और आज गौरी पूजन के लिए उनकी मां सुनैना जी ने उनका श्रृंगार किया और सखियों संग विदा किया कि जाओ गौरी पूजन में जाओ। आज सीता जी गौरी पूजन में आई। गोस्वामी जी ने बड़े भाव से लिखा, सभी सखियां आई, लेकिन एक उसमें से चतुर सखी थी। वो चतुर सखी वहां से छिटक के सभी सखियां सीता जी के संग गौरी पूजन में गई, मंदिर गई। और एक सखियां वहां से भाग गई कि चले जरा पुष्प वाटिका देख लें। सब सखियां मंदिर गई। मंदिर में पार्वती जी के पूजन करने लगी और सीता जी ने बड़ी अच्छी बात कही। गोस्वामी जी ने लिखा है, पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। बड़े ही अनुराग से सीता जी ने पूजा किया गौरी जी का। और क्या कहा कि हे माँ गौरी, हमें देख लें, हमारे स्वरूप को देख लें। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, हमारे अनुरूप ही आप हमें बर दें। आप हमें देख लें, हमारा जो अनुरूप है, जो हमारा स्वरूप है, हम सुंदर हैं तो हमें सुंदर ही दुल्हा चाहिए। इस तरह से गौरी पूजन के लिए गई और पूजा करने लगी। तब तक एक चतुर सखियां वाटिका में जो गई तो वहां राम जी को देख ली, लक्ष्मण जी को देख ली पुष्प उतारते हुए। उस सखियों ने वृक्ष की आड़ से उस दोनों कुमारों को देखा और देखा तो देखते ही रह गया। उनकी सौंदर्यता को देखकर वो अचंभित रह गई। दौड़े दौड़े वो आई अपने सखियों के साथ गौरी पूजन जहां कर रही थी सभी सखियां, और कहा, आके बेहोश हो गई, कुछ बोल नहीं पाई, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। सखियों ने पूछा, अरे क्या बात है, कहाँ गई थी, क्या बात है, कोई बात है क्या? बोल नहीं पा रही। उसने कहा, नेत्रों ने देखा, उसकी वाणी नहीं, कि जो बोलेगा उसने देखा नहीं, लेकिन मैं बोल नहीं सकती, मैं दिखा सकती हूँ। चलो देख लो कौन आया है। आए बड़े भाव से भजन गाए, बड़ा अच्छा भजन है।